Today we will discuss about the operating system. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि ऑल ऑफ यू आर फुल्ली अवेयर, जो कि हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, और हम जो है अभी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज पे वर्क कर रहे हैं. उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा लेक्चर है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाउ टू वर्क इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ये कैसे वर्क करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा उसके नाम से सिग्निफिकेशन हमें मिलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मींस कंप्यूटर, यानी कि टू ऑपरेट समथिंग, किसी चीज को ऑपरेट करना है. लेकिन यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, दैट मींस क्या है, टू ऑपरेट द कंप्यूटर. कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वहां पे हमने टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर स्टडी किए थे, विच आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ये किस कैटेगरी में आएगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स सिस्टम के लेवल पे वर्क करेगा. तो की डेफिनेशन पे चलते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. किसी भी कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट. कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना. टू यूज एंड यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. कि जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसको एक एफिशिएंट मैनर में हम उसको यूज कर पाए, यानी कि यूजर यूज कर पाए. और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होना चाहिए, कंप्यूटर को यूज करने के लिए कन्वीनियंट बनाता है आपका. ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एज एन इंटरफेस, कहीं अगर बुक्स में देखेंगे तो ये डेफिनेशन भी मिलती है. आई एम आल्सो टेलिंग यू कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर. तो यूजर और हार्डवेयर के बिटवीन क्या है, एक एज एन इंटरफेस की तरह वर्क करता है. या हम ये भी बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएटली टर्म बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर. कि एक इंटरमीडिएटली टर्म है यूजर और कंप्यूटर के बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो इट इज द प्लेटफॉर्म बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर विच इज रेस्पॉन्सिबल for the management and coordination of activities and sharing of resources of a computer. जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर, उन रिसोर्सेज को यूजर को एलोकेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. उनका सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है, उनका सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. कौन सा रिसोर्सेज किस टास्क को चाहिए, कब चाहिए, वो सब डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इट होस्ट द सेवरल एप्लीकेशंस दैट रन ऑन ए कंप्यूटर एंड हैंडल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. जितनी भी एप्लीकेशन रन होती है कंप्यूटर में, जो हार्डवेयर कंपोनेंट किसको क्या चाहिए, दैट इज ऑल्सो हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. नो कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे ही हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर स्टार्टअप होता है, बूट होता है. ठीक है, और आफ्टर दैट कंप्यूटर इज रेडी फॉर वर्क हो जाता है. यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट डू एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर. हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते. ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर रेडी टू वर्क हो जाएगा. अब देखिए, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए, मैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग बाद में जाएंगे, बट जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल. कि टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस बेस्ड पर है, तो ये भी आप देखिएगा कि बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, कि यूजर इंटरेक्ट कैसे करता है कंप्यूटर के साथ, उस बेस पे ये आपके पास टू टाइप्स हैं. फर्स्ट है आपका CUI और दूसरा है आपका सेकंड वन इज GUI. तो CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मींस कैरेक्टर मींस कमांड. ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आल्सो नोन एज कमांड लाइन यूजर इंटरफेस. यानी कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द कमांड एंड कंसोल यूजर इंटरफेस, क्योंकि हमें इनपुट की फॉर्म में कमांड देनी होती है. तो कंसोल यूजर इंटरफेस is an operating system when the user issues command to the program
इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव लाइन ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि आपका MS DOS यूनिक्स में हमें कमांड याद करनी पड़ती है, और कमांड को याद करने के साथ साथ हमें कमांड की सिंटेक्स भी याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारा लिटिल बिट आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सारी कमांड एट ए टाइम कोई भी बंदा याद नहीं कर सकता, सब माइंड में नहीं होती हैं। बट जैसे जैसे आप डेली टू यूज होते हैं, आपके रेडी टू यूज है, आपका डेली यूज करते हो, डेली वर्क करते हो, डेफिनेटली आपकी कुछ कमांड्स जो आपकी डेली यूज होती हैं वो आपको याद हो जाती है, उनके सिंटैक्स भी याद हो जाते हैं। बट कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी आपके पास ऐसी कमांड यूज करनी पड़ जाए जो हमें नहीं मालूम है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सिंटैक्स वगैरह को देखना पड़ता है। आफ्टर दैट वी कैन यूज देम। तो ये लिटिल बिट आपका क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। GUI का मतलब है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि एवरीथिंग इन विजुअल फॉर्म, सब कुछ आपका किस फॉर्म में है, विजुअल फॉर्म में है। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी कि एवरीवन कैन यूज देम, कोई भी उसको यूज कर सकता है, सब लोग उसको यूज कर लेते हैं, फिर यूजर फ्रेंडली होता है। दैट इज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कोई कमांड याद नहीं करनी है, कोई सिंटैक्स याद नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द माउस, क्लिक थ्रू द माउस ऑन द टास्क। यू कैन डू एनी टास्क विथ सिंपल क्लिक ऑफ ए माउस। जो भी आपको करना है तो माउस की एक्टिविटी होती है, कौन सा आइकन खोलना है, कौन सी फाइल खोलनी है, कौन सा आपको फोल्डर ओपन करना है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस विच इज माउस। तो हम उसकी तरह कर सकते हैं। तो माउस जो है हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यू आर फुल्ली अवेयर दैट थिंग ऑल्सो, इस चीज से आप अवेयर हैं। तो वो आपका इजी टू आपका क्या है, अंडरस्टैंडेबल होता है, और इजी टू यूज आपका इजी टू लर्न होता है, और यूजर फ्रेंडली होता है, वेरी यूजर फ्रेंडली होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। कौन सा, विंडो बेस यानी कि GUI। अब बात करते हैं कि GUI हैज सम बेसिक कंपोनेंट्स, कि GUI की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको मोर आपका क्या यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, मोर इजी बनाते हैं। तो क्या है ये आपका पॉइंटर एंड पॉइंटिंग डिवाइस, लाइक क्या है, माउस हो गया आपका। आइकन क्या होता है, स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, फोल्डर्स होते हैं, तो इस टाइप से आइकन होते हैं आपके। डेस्कटॉप क्या होता है, सब लोग जानते हैं ये डेस्कटॉप है। अगर आपसे बोला जाए कि हाउ टू डिफाइन द डेस्कटॉप, तो आप सब लोग चुप हो जाते हैं। तो द एरिया ऑन द स्क्रीन वेयर आइकन्स आर ग्रुप, जहां एक ऐसा एरिया जहां पर कि आइकन को ग्रुप करके रखा जाता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को, वहां पे सारे आइकन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। विंडो, तो यू कैन डिवाइड द स्क्रीन इनटू डिफरेंट वर्क एरिया। अगर आप एक विंडो को डिफरेंट वर्क एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है आपका, विंडो होता है। मेन्यूज, तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन सेलेक्ट वन एंड एग्जीक्यूट कमांड। आप कोई भी, आप जैसे लिस्ट पे जाते हैं तो किसी भी फाइल मेन्यू पे गए, आपने उस पर क्लिक किया तो नीचे पुल डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, और उस पर जो भी आपको सेव करना है, सेव एज करना है, वट एवर यू वांट, विच यू वांट, तो वो आप वहां पे कमांड क्लिक कर देते हैं और कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, ओपन हो गई, या सेव वाली या सेव एज वाली। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, मोर इजी होता है। और ये ही आपके फीचर्स हैं जो कि, और ये आपके GUI के कंपोनेंट हैं जो कि आपको GUI सॉफ्टवेयर को मोर आपका यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, और जिससे यूजर आपका वेरी फास्टली इंटरेक्ट कर सकता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ फंक्शंस भी होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल कंट्रोल रखता है कंप्यूटर का। तो सम बेसिक फंक्शंस आपके हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मींस कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट मींस क्या है, वो एक हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कहां पे होता है, प्रोसेस होता है, एक टास्क को बोलते हैं, जहां पे टास्क आपकी एग्जीक्यूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, यानी कि CPU बोलते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम CPUs को और अपने टास्क को, ठीक है, मैनेज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में आपका पूरी कंप्लीट मेमोरी में पेजिंग कैसे करना है, ठीक है, कौन सा डेटा कब सेव करना है, वटेवर जो भी आपका पेज टेबल वगैरह मेंटेन होती है, वो सारा आपका मेमोरी मैनेजमेंट में होता है। डिवाइस मैनेजमेंट,
यानी कि हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ट्रैक ऑन सेक्टर में डेटा कैसे इंस्टॉल करना आपको सेव करना है, लाइक दैट। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फाइल मैनेजमेंट जो होता है, आपको फाइल को ओपन मोड करना है, आपको रीड मोड करना है, फाइल को रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, रीड एंड राइट बोथ करना है। तो विच टाइप ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म एनी फाइल, तो उस मोड के अकॉर्डिंग हम फाइल को मैनेज करते हैं। वो भी फंक्शन किसका होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये अगर हायर स्टडी में अभी आप जाएंगे तो मैं बेसिक आपका ओवरव्यू दे रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक कंप्लीट सीरीज हम अभी स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। दैट टाइम ये कंप्लीट चैप्टर वहां पे बन जाएंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। तो यू कैन गो थ्रू दैट टाइम और यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वी कलेक्ट द जॉब और आफ्टर दैट वी कैन प्रोसेस दैम। फिर हम उनको वन बाय वन सिक्वेंशियल प्रोसेस पे या FCFS बेसिस पे हम उनको क्या कर देते हैं, ठीक है, प्रोसेस कर देते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट ऑल द जॉब, आफ्टर दैट यू कैन प्रोसेस, ठीक है, ऑन FCFS बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, उनको प्रोसेस कर देते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में मोर देन वन प्रोसेसर होते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, और आपकी टास्क फास्टली एग्जीक्यूट होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, CPU सिंगल होता है और जॉब्स यानी कि प्रोग्रामर मोर देन वन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, यानी कि यहाँ पे जो टास्क होती है उसका आपको इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन करना होता है आपको, ठीक है। तो दैट इज आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग में CPU के टाइम को इक्वली हम डिवाइड कर देते हैं टाइम स्लॉट की फॉर्म में। मैंने जैसे अभी बताया कि हम कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज रन करेंगे आफ्टर सम टाइम, तो ये आपको वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रियल टाइम में आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है, वो आपका रियल टाइम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आपको अगर एक रिमोट एरिया तक अगर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डेटा को, तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अब कुछ सर्विसेज होती हैं हमारी जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विस होती हैं, तो फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे ही मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आफ्टर दैट क्या है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बाद क्या है आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मीन्स है कि फाइल आपके फाइल सिस्टम पे आपको डिपेंड करता है कि आपका फाइल मैनिपुलेटेड था उसमें या नहीं था, ठीक है, यानी कि आपके प्रोग्राम में फाइल थी या नहीं थी, डिपेंड ऑन द यूजर चॉइस, वो यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन, एक फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे फंक्शन को थर्ड प्रोग्राम में अगर हमें क्या करना है, कॉलिंग करनी है, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। एरर डिटेक्शन, कोई भी एरर है, सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो एरर डिटेक्ट जो भी कहीं कुछ होगी, ठीक है, वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। रिसोर्स एलोकेशन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रिसोर्स के एलोकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। आपकी टास्क को क्या चीज चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, वो सारा डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि उसका बजट कितना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो कि आप डेवलप कर रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन आपका कि आउटसाइडर से हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऑल दीज आर द सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड बाय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर। तो इस टाइप की जो कॉमन है आपकी, ये सभी के लिए इस टाइप की सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।